नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश अक्षर में। हम जो क्लास 11 का चैप्टर कर रहे थे उसी को आगे लेकर आ रहे हैं, तो करिए, करते हैं शुरुआत। जटिल ऊतक। सरल जो ऊतक थे वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब हमको देखना है जटिल ऊतक, तो करते हैं शुरुआत। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जटिल ऊतक में। ठीक है, ये तो आप याद रख लीजिए। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं किसमें होती हैं? जटिल ऊतक में। अब जो जटिल ऊतक होती हैं वो दो होती हैं, जाइलम होता है, फिलोएम होता है। आप सीधा सीधा याद रखिए, जाइलम और फिलोएम जो होते हैं वो जटिल ऊतक होते हैं, और सरल ऊतक जो थे अपने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा थे। जटिल ऊतक जो होते हैं वो जाइलम और फिलोएम होते हैं। अब इनमें क्या होती हैं? वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, अब उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम कहते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस स्थिति में किसको प्रोटोजाइलम कहेंगे, किसको मेटाजाइलम कहेंगे, इस या किसको प्रोटो फिलोएम कहेंगे, किसको मेटाफिलोएम कहेंगे। हम ये सारा का सारा इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ जटिल जो ऊतक हैं उन्हीं को समझेंगे बस, और फिर इसके आगे कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जल्दी से जल्दी लाइक बटन प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, करते हैं शुरुआत। अब करते हैं जाइलम से शुरुआत। तो जाइलम में क्या होता है? जाइलम मूल से ये जो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन होती हैं हम उनको अंडरलाइन करते चल रहे हैं, आप उनको देखते चलें। तो जाइलम का जो मूल से पानी तथा खनिज लवणों के तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। ये इसका क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। यानी जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करती हैं। यानी जाइलम क्या करता है? जो मूल से पानी तथा खनिज लवणों को पत्तियों तथा तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? जाइलम। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? पानी तथा खनिज लवणों को स्थानांतरण का कार्य होता है जाइलम का। जाइलम यानी जल से याद रख लीजिए आप, जाइलम। जल से क्या रख लीजिए? जाइलम। जल को जो जल एवं खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करेगा वो क्या होगा? जाइलम। जल से जाइलम। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें क्या होता है। यह पौधों के अंगों के यांत्रिक सहारा भी देता है। यह चार तत्वों यानी वाहिनी, हाँ, जो चालनी कोशिकाएं होती हैं वो भी इन्हीं में पाई जाती हैं, ये भी याद रखें। इसमें क्वेश्चन बनता है कि चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो इन्हीं में पाई जाती हैं वो भी। ठीक है, देखो, ठीक है। ये चार तत्वों यानी वाहिनिका और ट्रिकियोड वाहिका जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बने होते हैं। वाहिनिकीय लंबी अथवा नलिकाकार कोशिकाएं गुहे सुंडाकार होती हैं। यह मृत तथा प्रोटोजाइलम विहीन होती हैं। तो आकृति विभिन्न होती है। पादपों में वाहिनी तथा वाहिकाओं में पानी का स्थानांतरण के लिए मुख्यतः अवयव होती हैं। तो इसकी जो हमने अंडरलाइन कर दी है वही इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। और एक लाइन और भी है इसमें जो है इम्पोर्टेंट, वो क्या है? से मिलकर बना होता है। इतनी जो लाइन है आप इनको अंडरलाइन करते चलें। इन्हीं को आपको अच्छे से याद करना है और उसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ आ जाते हैं हम कि वाहिका। अभी जो वाहिका होती हैं वो कैसी होती हैं? इसकी जो वाहिका लंबी सिलेंडराकार नली होती हैं, किसकी? जाइलम की बात कर रहे हैं अभी हम। इसमें बहुत सी जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की जो भित्ति जो होती है लिग्नी होती है, और उसमें बड़ी केंद्रक गुहा होती है। इसमें जो केंद्रक गुहा होती है वो कैसी होती है? वो होती है बड़ी। इसमें जो केंद्रक गुहा होती है वो कैसी होती है? इसमें बड़ी होती है। वाहिकाओं में प्रोटोजाइलम नहीं होते। अब जो वाहिकाएं होती हैं उनमें क्या नहीं होती? उनमें प्रोटोजाइलम नहीं होते वाहिकाओं में। ठीक है, यह लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित प्रमुख गुण होता है। जाइलम तंतु में पाइप की भांति कार्य करती हैं। किसकी भांति क्या करती हैं? ये पाइप की भांति, छिद्रित पाइप की भांति कार्य करती हैं।
क्या करती हैं, वाहिकाएं। ठीक है, ये याद रखिए आप। अब आता है वाहिकाओं का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण होता है। जो एंजियोस्पर्म का जो प्रमुख गुण क्या होता है, वाहिकाओं का पाया जाना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, आप इसको याद रख लें। अब इसके बाद आते हैं जाइलम तंतुओं की जो भित्ति होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। जाइलम तंतुओं की जो भित्ति होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। आप लाइन जो अंडरलाइन करते चल रहे हैं उनको आप याद रखते चलें। ठीक है, तथा इनकी केंद्रीय गुहा विलुप्त हो जाती है। ये पटीय तथा आपटीय हो सकती हैं, ये पटीय तथा आपटीय हो सकती हैं, ये भी याद रखें। अब आता है जाइलम पेरेन्काइमा कोशिका जीवित होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली होती है और ये सेलुलोज की बनी होती हैं। अब इनमें जो स्टार्च तथा वसा पदार्थ इसमें क्या होता है, इसमें ये याद रखें आप, ये इसे अंडरलाइन ही कर लें। ठीक है, क्या होता है इसमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, इसके भोजन के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। आप इतना याद रखें और बस चलते चलें। अब आ जाता है प्राथमिक जाइलम। अब किस पे आ गए हम, इसमें दो प्रकार के जाइलम होती हैं वो हमको देखना है। प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, उनको देखना है हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी के अभी। ठीक है, तो अब आते हैं कि प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होती हैं। कौन कौन से होती हैं, आदि दारू यानी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये कौन से हो गए, प्राथमिक जाइलम हो गए। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम कहते हैं, और बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। ये तो याद रख लीजिए आप। जो जाइलम पहले बनता है उसे प्राथमिक जाइलम यानी पहले नंबर वाला प्राथमिक होता है और बाद वाला क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। अब आता है तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम मध्याधारक कहलाते हैं। इस बात को याद रखें कि प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, केंद्र यानी पिथ की ओर। ठीक है, जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो केंद्र यानी पिथ की ओर होते हैं, मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। तो इस प्रकार के यानी कि इसमें जो प्रोटोजाइलम है, जो प्राथमिक जाइलम है वो कहाँ होता है, केंद्र की ओर, और जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर होता है। तब उसे हम कहते हैं मध्याधिधारक। क्या कहते हैं उसे हम, मध्याधिधारक। यानी एक तने में, एक पौधे के तने में प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र की ओर होता है, यानी उसकी जो बीच वाला अक्ष होता है, यानी हम ऐसे समझें तो ये, रुक जाइए इसको निपटा देते हैं अभी। क्लियर किया, ये लिया, ये देखिए, ये मान लीजिए एक पौधा है, आ नहीं रहा कलर, चलो ये एक पौधा है। अब इस पौधे के जो बीच में होते हैं, ये होते हैं ऐसे, जो इसके मध्य वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग ये ही होता है। यानी इस भाग में क्या होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं, इस भाग में होते हैं प्रोटोजाइलम। क्या होती हैं यहाँ, प्रोटोजाइलम, और यहाँ क्या होती हैं, यहाँ होती हैं मेटाजाइलम। ठीक है, तो क्या होती हैं, जो केंद्र में होती हैं, केंद्र में क्या होती हैं, वो होती हैं प्रोटोजाइलम, और परिधि पर होती हैं वो होती हैं मेटाजाइलम। तब इस प्रकार की जो संरचना होती है जाइलमों की, तब उसे बोलते हैं हम मध्याधिधारक। क्या बोलते हैं, मध्याधिधारक, उसे हम बोलते हैं मध्याधिधारक। और मूल में, अब इसके जो विपरीत मूल में उल्टा होता है, कैसा होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो परिधि पर होता है और मेटाजाइलम वो होता है केंद्र में होते हैं। तब उसे हम बोलते हैं बाह्य आदिधारक। क्या बोलते हैं, बाह्य आदिधारक, बाह्य आदिधारक। यानी कि जो तने में होगा उसका विपरीत कहाँ होता है, मूल में होता है, उसे हम बोलते हैं बाह्य आदिधारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, बाह्य आदिधारक बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे नीट में भी क्वेश्चन बन चुका है इतने वे से, और इसमें उसमें ही बन चुका है। ठीक है, इसमें हम इसको अंडरलाइन करा देते हैं। इसमें कुछ अंडरलाइन करने लायक है नहीं, ये पूरी की पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं हम IMP।
IMP है, ठीक है। ये चलिए ये IMP है। चलते हैं आगे। ये उनकी संरचना दी गई है, आप इसको चित्र को देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं विशेष। हम इसमें क्या समझाएं आपको, ठीक है। वाहिकाएं दी गई हैं इसमें, जो वाहिकाएं होती हैं, छिद्र संरचना कैसी होती है, वाहिकाएं होती हैं। चलिए जाइलम है, चित्र में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम फिलोएम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? फिलोएम की। थोड़ा सा लेक्चर है, कुछ ज़्यादा नहीं है ज़्यादा। फिलोएम में क्या आएगा कि फिलोएम प्राय भोजन को पत्तियों, फिलोएम प्राय भोजन को पत्तियों, अंडरलाइन करने वाली बात आ गई दोबारा से, यहाँ से अंडरलाइन करना है। फिलोएम प्राय भोजन को पत्तियों के भागों तक पहुँचाती हैं। फिलोएम प्राय भोजन को पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। एंजियोस्पर्म में स्थित फिलोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व सहचर कोशिकाएं व पैरेन्काइमा तथा, हाँ ये याद रखने वाले सिम्टम्स हैं जो हम अंडरलाइन करा दे रहे हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें चालनी नलिका तत्व जो फिलोएम में होते हैं वो चालनी तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है नीट में। नलिकाओं की तरह संरचना लंबा तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। अब इनकी जो अंतःवृत्ति होती है वो चालनी की तरह छिद्रित होती है। कैसे होती है? छिद्रित होती है। जो चालनी प्लेट बनाती हैं। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसदानी होती है। इसमें एक बड़ी रसदानी भी होती है। परिपक्व चालनी तत्व में बड़ी रसदानी होती है। ये अंडरलाइन करना। एक परिपक्व में क्या होती है? रसदानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होती हैं, ठीक है। अब बात चालनी नलियों में कार्य सहचर केंद्रकों को नियंत्रित करना है। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। यह चालनी नली के तत्वों से सटी रहती हैं। ये चालनी नलियों के जो तत्व होती हैं उनसे क्या होती हैं? चिपकी रहती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चालनी नली तत्वों का सहचर कोशिकाओं में गर्द क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। यह क्षेत्र अनुदैर्ध्य पत्तियों में, ठीक है। ये तो हो गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब इसमें क्या आएगा? ये सिलेंडराकार सुंडी होती है, ठीक है। फ्लोएम तंतु यानी बास्ट रेशा पाई जाती हैं किसमें? फ्लोएमों में, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं कि वही की वही संरचना फिर इसमें भी बनती हैं। क्या बनती हैं कि जो ऐसे फ्लोएम क्या होता है कि सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम सक्रिय चालनी नली होती है। ये अंडरलाइन करने योग्य बात है, हम अंडरलाइन करा देते हैं। ये अंडरलाइन करने योग्य बात है कि सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होती हैं। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम कहते हैं, और बाद में बनने वाले को हम क्या कहते हैं? अनुफ्लोएम या फिर मेटाफ्लोएम कहते हैं। उसी जाइलम की तरह फ्लोएम भी होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो छोटा सा ये सेशन था ये समाप्त हो चुका है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दिया करें। थैंक यू।